नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 133 पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रायिकता का जो 132वां प्रश्न देखा था उस पर मैं पुनः रिकॉल कर दूं आपके लिए कि हमने प्रायिकता देखी कि जो संभावनाएं होती है उसका संख्यात्मक मान अपन ज्ञात करते हैं। संभावना का संख्यात्मक मान ज्ञात करना प्रायिकता कहलाता है। और अभिप्रयोग, सिक्के को आप उछालते हैं तो उछालने की जो प्रक्रिया है वो अभिप्रयोग हो जाता है। जैसे सिक्के को उछालो या पासे को उछालो या एक थैले में से नीली काली हरी गेंद है उनमें से आप जो चुनते हैं तो वो चुनना अभिप्रयोग कहलाता है। इसके बाद में घटना का शब्द हमने देखा था। तो घटना का मतलब क्या होता है, जो भी अभिप्रयोग आप करते हैं तो उसमें हमें एक निश्चित संभावित परिणाम प्राप्त होता है। कोई एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल अपने को एक अवश्य प्राप्त होता है। इसको अपन घटना कहते हैं, परिणाम को प्राप्त होना। उसके बाद में हमने कुल घटना का जिक्र किया था। कुल घटना या निशेष घटनाएं, कुल परिणाम, कुल परिणाम बोल दीजिए, और निशेष घटना। नी का मतलब होता है नहीं, शेष का कोई भी शेष नहीं, यानी कि कोई भी परिणाम शेष नहीं। अब यदि आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो अपने को कुल दो परिणाम प्राप्त होते हैं, तो दो परिणाम इसके टोटल हो गए, तो इनको अपन निशेष घटना कहते हैं प्रायिकता के अंदर। इसमें जो क्वेश्चन आया था, जैसे एक सिक्के को यदि आप 5 बार उछालते हैं तो निशेष घटना या कुल परिणाम कितने हो जाते हैं। तो देखो सिक्के के अंदर कुल परिणाम 2 होते हैं। अब उसको कितनी बार उछालते हैं, 5 बार, तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब इसमें ये ऐसे भी हो जाता है कि यदि आप अलग अलग सिक्कों की संख्या, जैसे 5 सिक्के इसी में दिए गए, 5 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं एक बार, तो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो भी इसके अंदर यही रिजल्ट प्राप्त आपको होता है। यानी कि सिक्के के अंदर कुल परिणाम तो देखो 2 होते हैं। अब कितने सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं उसको आप घात पर लगा दीजिए। बहुत सारी चीजें होती है विज्ञान के अंदर, तो धीरे धीरे आप उन चीजों को एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपका स्तर आगे बढ़ता जाएगा इनको आप और अधिक गहराई में समझते जाएंगे। तो अभी तक तो आप इतना याद रखें कि आप जैसे एक सिक्के को 5 बार उछालो तो भी उसके अंदर कुल परिणाम 2 की घात 5 होगा। यानी कि उसके जो कुल परिणाम है सिक्के के 2 होते हैं, और उसको कितनी बार उछाल रहे हैं उसको आप घात पे लगा दो। और यदि यही मैं 10 सिक्के ले लूं और उनको एक बार उछालूं, तो देखो एक सिक्के के अंदर अपने को कुल परिणाम 2 प्राप्त होते हैं, और कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 10, तो आप घात 10 लगा दीजिए, तो ये कुल परिणाम अपने को प्राप्त होते हैं। अब वहीं यदि हम पासे की बात करें तो पासे में देखो कुल अपने को 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक पासे को यदि आप एक बार उछालते हैं तो कितनी निशेष घटनाएं हैं, कुल परिणाम कितने प्राप्त हो सकते हैं, 6। और वो 6 कौन कौन है, 1 से लेकर 6 तक के अंक। आपको 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी प्राप्त हो सकता है। तो उछालना तो विप्रयोग होता है, इनमें से कोई भी एक अंक प्राप्त होता है तो वो घटना कहलाती है। अब देखिए यदि आप एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो आपको कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए पासे के अंदर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार, तो हम इसकी घात 2 लगाएंगे। इसी तरीके से यदि आप 2 पासों को एक बार उछालते हैं तो भी वही बात है, 2 पासों को एक बार उछालते हैं तो पासे के अंदर कुल परिणाम कितने हैं, 6, और कितने पासे एक साथ उछाल रहे हैं, 2, तो आप इसको घात पर लगा दीजिए। ये जो 2 लाइन है वो पढ़ने में अपने को अलग लग रही है, लेकिन इनका परिणाम अपने को एक प्राप्त होता है। वहीं यदि आप 3 पासों को एक साथ उछालते हैं तो एक पासे के अंदर 6 परिणाम होते हैं, तो कुल परिणाम घात 3 लगा दीजिए। और वहीं यदि 3 पासों को आप एक साथ उछालते हैं तो एक पासे के अंदर 6 परिणाम होते हैं, कितने पासे एक साथ उछाल रहे हैं, 3, तो इसकी घात लगा दीजिए 3। तो ये कुल परिणाम अपने को यहाँ पर इसमें इस तरीके से प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे जो बात कर रहे हैं अपन प्रश्न संख्या 133 के अंदर, ये भी बहुत ही रोचक सवाल है आपका। इस प्रश्न में अपने को जो है प्रतिदर्श समष्टि का मान पूछा गया है। प्रतिदर्श समष्टि, ये समष्टि प्रतिदर्श लिखा है लेकिन एक्चुअल में ये प्रतिदर्श समष्टि पढ़ने में आता है। सैंपल स्पेस इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। तो देखिए जैसे सैंपल स्पेस है वैसे ही एक वर्ड सैंपल पॉइंट का और होता है, सैंपल पॉइंट, उसको अपन प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं, प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो प्रतिदर्श बिंदु का मतलब सबसे पहले मैं बताता हूं कि अपन कोई भी अभिप्रयोग करते हैं तो उस अभिप्रयोग का जो प्रत्येक परिणाम है, अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम
प्रत्येक परिणाम आपका प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। जैसे हमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला तो मान लीजिए आपको हेड और हेड प्राप्त हो गया, फिर उन दो सिक्कों को आप दूसरी बार उछालते हैं तो आपको हेड और टेल प्राप्त हो गया, फिर तीसरी बार उछालते हैं आप तो आपको टेल और हेड प्राप्त हो गया, फिर चौथी बार उछालते हैं तो आपको टेल और टेल प्राप्त हो गया। तो जब इन दो सिक्कों को आप पहली बार उछालते हैं तो दो परिणाम प्राप्त हुए अलग अलग, प्रत्येक परिणाम की बात कर रहा है, देखिए प्रत्येक परिणाम की। तो यहां पर समष्टि बिंदु कितने हैं? 2 है। अब जब बात आती है प्रतिदर्श समष्टि की, तो इन दो सिक्कों को उछालने पर अपने को कितने तरीके के परिणाम प्राप्त होते हैं? देखिए दो सिक्के उछाल रहे हैं आप एक साथ, तो 2 की घात 2 का मतलब 4 परिणाम प्राप्त होंगे, जो 4 परिणाम आपके ये हैं। और इन चारों परिणामों को यदि आप इस तरीके से एक समुच्चय के रूप में या समूह के रूप में दर्शाते हैं कि हाँ पहली बार जब दोनों सिक्कों को उछाला तो अपने को ये प्राप्त मिला, हेड और हेड मिल गया, दूसरी बार उछाला तो हेड और टेल मिल गया, तीसरी बार उछाला तो टेल और हेड मिल गया, और चौथी बार उछाला तो आपको टेल और टेल मिल गया। तो देखिए ये पहली बार दो सिक्कों को उछालते हैं तो मिले परिणाम, दूसरी बार उछालते हैं तो जो परिणाम मिला वो है, तीसरी बार उछालते हैं तो जो परिणाम मिला है वो है, और ये चौथी बार उछालने पर प्राप्त परिणाम को दर्शाता है। तो हमने इनको एक समूह के रूप में लिख दिया, समुच्चय के रूप में लिख दिया। अब ये प्रत्येक परिणाम तो ये क्या है, अलग अलग जो परिणाम है वो तो बिंदु कहलाता है, प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है, लेकिन इस तरीके से समुच्चय के रूप में जब हम इनको लिख देते हैं तो यही अपना प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अब प्रश्न में देखो ये चीज तो मैं आपको समझा दी मैंने कि समष्टि प्रतिदर्श क्या होता है, समष्टि प्रतिदर्श समष्टि या प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है, ये चीज समझ लिया अपने। अब जब एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालना या एक सिक्के को दो बार उछालना, दोनों ही स्थिति में परिणाम अपने को 2 की घात 2 यानी कि 4 प्राप्त होते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो इन चारों ऑप्शन में जहां पर 4 परिणाम आपको नहीं दिए गए हैं उनको तो आप कैंसिल कर दो, जैसे इसमें 2 ही दिए गए हैं। आप अगर एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो आपको 2 बार परिणाम प्राप्त होंगे, या फिर एक सिक्के को दो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो भी 2 अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे, एक साथ होंगे, तो एक कोष्टक में आपको 2 परिणाम मिलने चाहिए और कुल 4 मिलने चाहिए। तो यहां पर तो केवल 2 है, तो ये चौथा ऑप्शन नहीं है। यहां पर ये अकेला ही है, प्रतिदर्श बिंदु एक एक ही है, लेकिन हम तो एक सिक्के को थोड़ी उछाल रहे हैं, या तो हम एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं या दो सिक्कों को अपन एक बार उछाल रहे हैं। तो इस छोटे कोष्टक में अपने प्रतिदर्श बिंदु कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक एक है। और दूसरी बात है समुच्चय के रूप में छोटे कोष्टक कितने होने चाहिए? 4, वो भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या है, यहां पर प्रतिदर्श बिंदु जो है 3 दिए गए हैं, यानी कि इसने एक सिक्के को या तो 3 बार उछाला है या 3 सिक्कों को एक बार उछाला है। तो ये तो अपने ऑप्शन में नहीं है, अपन तो 2 सिक्के उछाल रहे हैं, और अपने को प्रतिदर्श समष्टि कितनी मिलनी चाहिए? 4, 1 2 3 4, लेकिन ये मिल रही है ज्यादा, तो पहली बात तो यहां खत्म हो गई। दूसरी कि जो छोटे कोष्टक में अपने को परिणाम केवल प्रत्येक अलग अलग परिणाम 2 होने चाहिए और यहाँ पर 3 दे रखे हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पहला जो ऑप्शन है वो देखिए, एक सिक्के को एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो परिणाम तो 4 मिलेंगे। और वो कौन कौन से होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये देखिए सारे चारों परिणाम सेम जो परिभाषा हमने सीखी है अब तक इस वीडियो में और इससे पूर्व के वीडियो में, उस पर पूरी तरीके से ये लागू होता है पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार आपने प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना सीखा है, प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली है, और सिक्कों को उछालते हैं, अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को अलग अलग बार उछालते हैं, तो प्राप्त परिणामों की, कुल परिणामों की जानकारी आपने प्राप्त की है। प्यारे बच्चों गणित अभ्यास का खेल है, जितना ज्यादा सवाल आप गणित में हल करेंगे उतने ही ज्यादा आप सीखेंगे। गणित ये नहीं है कि क्लास में सर ने पढ़ा दिया या जहां से भी आपने पढ़ा जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया, इसके अलावा जितने क्वेश्चन आप हल करेंगे
उतना ही ज्यादा दिमाग आपका चलेगा, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, आपका स्तर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात हमेशा याद रखनी है, अपने दोस्तों के साथ जरूर डिस्कस करो, जो फॉर्मूला याद करो, परिभाषा याद करो, क्वेश्चन देखो, खुद को आता है तो कोई बात नहीं, दूसरे साथी को नहीं आता है तो उसको सिखाओ। जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर सीखेंगे और सिखाएंगे, वो चीजें आपको जिंदगी में उतनी ही ज्यादा याद रहेगी। वीडियो अच्छा लगे अपने साथियों में आपको शेयर जरूर करना है, और हमेशा याद रखना है, गणित सीखने के लिए ये एक खेल है, गणित मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगली वीडियो में अगले हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।